इधर आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। ओप्पो सीपी, आपकी आज पहली क्लास है? हेलो। हेलो। पहली क्लास है आपकी? यस। अच्छा, आपका नाम? मयांशी शुक्ला। हाँ। मयांशी शुक्ला। अच्छा। रोज हिदा के फोन में प्रॉब्लम ही होती है। मैम, आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम कंप्यूटर, आई एम नॉट एबल टू ओपन माय कैमरा। आप अपने नाम से लॉगिन किया करिए। ओके। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आज हाँ। पढ़ेंगे कितने टाइप्स की बोन्स होती हैं, टाइप्स ऑफ बोन्स। ठीक है। ओके। फोन चार्जिंग के बाद से लगा ले। किसका माइक ऑन है? मैं। माइक ऑन। तो हमारी बॉडी में कितने टाइप्स की बोन्स होती हैं? 4 टाइप्स की। ठीक है, तो आज हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। Our body has 206 bones. Bones are not all the same shape and size. हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन सब सेम शेप और सेम साइज की नहीं होती हैं। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो सबका शेप साइज डिफरेंट होता है। डिफरेंट बोन्स हैव डिफरेंट जॉब्स। अलग अलग बोन्स की अलग अलग जॉब्स होती हैं। ठीक है। देखो अकॉर्डिंग ऐसे। टू देयर शेप, बोन्स आर मेनली ऑफ 4 मुझे टाइप्स। ऐसे करना है। बोन्स के शेप के अकॉर्डिंग इधर है। बोन्स 4 मेन टाइप्स की नीचे होती हैं। को मेरा अपना माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तुम्हारा माइक कौन है? हाँ। तुम्हारा माइक कौन है? नहीं। किस अनाया, आपका माइक ऑन है क्या? हाँ मैम। काम करूँगा। कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम। तो माइक ऑफ कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, मतलब 206 बोन्स। बोन्स आर नॉट ऑल। यस। कोई चैटिंग कर रहा है, चैट कर। कोई यस भेज रहा है। हर्षल। तो बोन्स अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। और अलग अलग बोन्स के पास अपनी अलग अलग जॉब होती है। अलग अलग बोन अलग अलग काम करती है। ठीक है। और उनके शेप्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 4 मेन टाइप्स की बोन होती हैं। पहली लॉन्ग बोन। दूसरी होती है शॉर्ट बोन। फिर इरेगुलर बोन। फिर होती है फ्लैट बोन। किसका माइक ओपन है? ठीक है, तो 4 मेन टाइप्स की बोन होती हैं। किसके अकॉर्डिंग? अपने शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बोन्स होती हैं। और उनमें 4 मेन टाइप्स होते हैं। एक पहली होती है लॉन्ग बोन, दूसरी होती है शॉर्ट बोन, तीसरी होती है फ्लैट, और चौथी होती है इरेगुलर बोन्स। ठीक। तो सबसे पहले लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या होती है? लॉन्ग बोन्स आर बोन्स दैट आर लॉन्गर देन दे आर वाइड। जितनी वो चौड़ी नहीं होती है, उससे ज्यादा वो लंबी होती है। मतलब उनकी ब्रेथ कम होती है, लेंथ ज्यादा होती है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, हार्ड होती हैं।
एंड हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, जंप, मूव आवर बॉडी। तो जो लॉन्ग बोन्स होती है उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनकी ब्रेथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो वाइड बहुत ज्यादा नहीं होती है। और जो लॉन्ग बोन होती है बहुत स्ट्रांग होती हैं, और हमें चलने में, खड़े होने में, जंप करने में और हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट टाइप है लॉन्ग बोन। सभी को बोर्ड विजिबल है? यस मैम। हर्षल, आपका कैमरा ऑफ है, आपको समझ में आ रहा है? नो मैम। बोन्स आपको समझ में नहीं आ रही हैं? अच्छा, एक सेकंड। समर्थ, आपका भी कैमरा ऑफ है, ऑन करिए। मैम, हाँ। वी हैव टू राइट दिस। हाँ, लिख लीजिए। डेफिनेशन है बोन्स की। देखिए, मैम। कल हम लोग स्केलेटल सिस्टम चैप्टर कर रहे थे, ठीक है? तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? बोन्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क में हेल्प करती हैं, ठीक है? तो अब हमारा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया था, और स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम चैप्टर में एक सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन्स। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ स्केलेटल सिस्टम का, तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो स्केलेटल सिस्टम होता है जो भी हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, उसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम मैम। कहते हैं हिंदी में, ठीक है? द मैम। स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन इन आवर बॉडी। हमारी बोन्स का फ्रेमवर्क जो होता है उसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। इट गिव्स आवर बॉडी शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, सही स्ट्रक्चर देता है, सपोर्ट देता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ देता है, मतलब हमारी बॉडी मजबूत रहती है, ठीक है? तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? द स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी फ्रेमवर्क है, एक फ्रेम है। किसी ने स्केलेटल स्केलेटल देखा है? किसी के स्कूल में हो स्केलेटल, या कभी फोन में देखा हो? हाँ मैम, मैंने देखा था एक बार मेरे स्कूल में। यस मैम। केमिस्ट्री लैब में एक था ना स्केलेटन सिस्टम नकली तो वाला। स्केलेटल वो सिस्टम हमारी क्या है? टीचर एक ने फ्रेम है। दिखाया था। आप जब स्केलेटल सिस्टम देखेंगे तो वो एक फ्रेम रहता है, ठीक है? और उसी फ्रेम पे हमारी बॉडी बनती है। उसी उसी फ्रेम पे हम मसल्स रहती हैं, ठीक है? तो उसी फ्रेम पे हमारी बॉडी बनती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं द स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी, ठीक है? जस्ट लाइक, अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल है। जस्ट लाइक अ बिल्डिंग नीड्स ए स्ट्रॉन्ग फ्रेम। अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेम चाहिए होता है, ठीक है? किस चीज का फ्रेम चाहिए होता है? आयरन का, सीमेंट का, इन सारी चीजों का फ्रेम हमें चाहिए होता है। आवर बॉडी नीड्स ए स्ट्रॉन्ग फ्रेम ऑफ बोन्स, ठीक है? जैसे कि एक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग फ्रेम चाहिए होता है आयरन का और सीमेंट का, वैसे ही हमारी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम चाहिए होता है बोन्स का, ठीक है? तो इसलिए हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, क्योंकि अब किसी भी चीज को खड़ा होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए सीमेंट और आयरन की जरूरत है, ईंट की जरूरत है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी कुछ खड़ा होने के लिए कुछ सपोर्ट की जरूरत होगी। तो बोन्स उसी सपोर्ट का काम करती हैं कि हमारी बॉडी सीधी खड़ी हो पाए, वो एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाए, एक प्रॉपर पोस्चर में हो पाए, हम सीधे खड़े रह सकें। अब हड्डियां नहीं होंगी तो झुक जाएंगे, पोस्चर हमारा मेंटेन नहीं होगा, ठीक है? तो दिस फ्रेम इज कॉल्ड स्केलेटल। जो आर बॉडी नीड्स अ स्ट्रॉन्ग फ्रेम ऑफ बोन्स, जो हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्ग फ्रेम होता है उसी को हम लोग स्केलेटल बोलते हैं, ठीक है? तो एक ह्यूमन अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं, अनाया? 206 bones. हाँ, a human adult has 206 bones in the body. Children have more,
मोर बोन्स, अच्छा। जो अब, हाँ, जो जैसे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी बॉडी में उनकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। क्यों ज्यादा होती हैं? क्योंकि उनकी कई सारी बोन्स एक दूसरे से जॉइंट होती हैं। ठीक है। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी बॉडी में अप्रोक्स 270 बोन्स होती हैं। बिकॉज some bones join together as they grow। वो जुड़ी रहती हैं, जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो जुड़ी रहती हैं बोन्स जो होती हैं, और वो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, मैच्योर होता है, एक अडल्ट में बदलता है, वैसे ही उसकी बोन्स अलग हो जाती हैं। और जब वो एक मैच्योर अडल्ट में बदल जाता है तो उसकी 206 बोन्स ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। पहले तो बोन्स ज्वाइंट होती हैं, इस वजह से वो 270 होती हैं अप्रोक्स। ठीक है। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट। देखो, बोन्स क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं। जॉइंट्स जहां दो बोन मीट कर रही होती है। ठीक है। कार्टिलेज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बोन्स को बोलते हैं। जैसे कि जो हमारी नोज की बोन है, ईयर की बोन है, ये सारी बोन्स फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं, इनको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? बेंड्स जॉइनिंग बोन टू बोन। जब बोन टू बोन ज्वाइन होती है तो वहां पे लिगामेंट बनता है, जैसे कि नी। ठीक है। तो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दैट होल्ड समथिंग टुगेदर। कोई भी चीज, एक स्ट्रॉन्ग, कोई एक मजबूत चीज जब किसी स्ट्रक्चर को होल्ड करे रहती है बहुत अच्छे से, टुगेदर, साथ में, तो उसको हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं। जैसे कि हमारी जो बोन्स का फ्रेमवर्क है उसने सारी बोन्स को एक साथ इस बहुत बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, जिससे कि हम लोगों की जो बॉडी है वो एक मेंटेन स्ट्रक्चर में है, एक मेंटेन पोस्चर में है। अब यस हड्डियां मैम। नहीं होंगी तो बॉडी तो कोई स्ट्रक्चर में ही नहीं रहेगी ना। मैम। हाँ, किसने बोला मैम? हर्षल, आपने बोला है। यस मैम। हाँ, बोलिए। मैम मतलब जो बोन्स मतलब हड्डियाँ क्या? बोन्स का मतलब हड्डियां, राइट। यस मैम। ये कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? हु इज दिस इडियट? कौन है ये? जिया आरत? ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। जिया आरत, व्हाट इज दिस? हर्षल, आपके समझ में आ रहा है स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? यस मैम। आपको अब कोई डाउट? नो मैम। ओके। जहां पे भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। यस तो मैम। फ्रेमवर्क क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दैट होल्ड समथिंग टुगेदर। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो कि चीजों को टुगेदर पकड़ के रखता है। ठीक है, साथ में पकड़ के रखता है। देखो, फ्रेमवर्क जो होता है वो बोन्स का बना होता है। दिस फ्रेमवर्क, और जो फ्रेमवर्क होता है वो क्या क्या सपोर्ट कर रहा है? जैसे कि हमारी मसल्स को सपोर्ट कर रहा है, हमारी बॉडी को शेप दे रहा है, हमारी बॉडी को सीधे खड़ा रखने में हेल्प कर रहा है फ्रेमवर्क। और प्रॉपर ऑर्गन्स, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपने प्लेस पे हैं। ठीक है। कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गन अपनी प्लेस से इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो सारे ऑर्गन्स को अपनी अपनी जगह पर रखने में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो अब स्केलेटल सिस्टम क्या क्या करता है? वाई आर बोन्स इंपॉर्टेंट? बोन्स क्यों जरूरी है? अच्छा, हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बोन्स क्यों जरूरी है। वाई बोन्स आर इंपॉर्टेंट? बोन्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डू मेनी जॉब्स। बोन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी मैंने बताया था लॉन्ग बोन में, कि लॉन्ग बोन भी बहुत सारा काम करती है। वैसे ही जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, चाहे वो लॉन्ग बोन हो, चाहे वो शॉर्टर बोन हो, चाहे वो इरेगुलर बोन हो, चाहे वो फ्लैट बोन्स हो, कोई भी बोन हो, लेकिन हमारी बॉडी में बोन्स का जो काम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारी जॉब कर रही होती हैं वो। ठीक है। तो पहला है कि बोन्स गिव सपोर्ट टू बॉडी। बोन्स बॉडी को सपोर्ट देती हैं। मैम। हाँ। मैम ये हमारे बुक में चैप्टर नहीं है ना पर मैम। आपकी बुक में स्केलेटल सिस्टम चैप्टर नहीं है? नो मैम। तो और लोगों की बुक में है, तो हम लोग को तो चैप्टर कवर कराना ही है। मतलब सबका यस। चैप्टर लाइन से कवर होना चाहिए ना। यस मैम। हाँ, तो ये चैप्टर भी जरूरी है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको एक्चुअली समझ। मैम। हाँ। यस मैम, मेरी बुक में मैम 4 चैप्टर है। हाँ,
क्या बोल रहे हैं आरख्य आप? हेलो। मैम मेरी बुक का, मैम ये मैम फोर्थ चैप्टर है मैम मेरी बुक का। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में हम लोग चैप्टर लेके चल रहे हैं, और जिसके जिसके ऑलमोस्ट सभी की बुक में ये चैप्टर होगा, स्केलेटल सिस्टम। और जिसके में नहीं है वो भी पढ़ ले, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, तो स्केलेटल आगे पढ़ते हैं। बोन्स गिव शेप टू द बॉडी, सपोर्ट देती है, शेप देती है बोन्स हमारी बॉडी को। बोन्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, अब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी में, बोन्स उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि स्कल जो होता है हमारे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर स्कल नहीं होगा तो हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड नहीं होगा। ब्रेन बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर हमें ब्रेन में चोट ज्यादा लग गई, हमारी मेमोरी लॉस्ट हो गई, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ब्रेन की चोट सही होने में बहुत समय लगता है। जो ब्रेन में जब चोट लग जाती है तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, और उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? स्कल। ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है। ठीक। रिब केज प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स। अब जो रिब केज होता है, रिब्स, रिब्स फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर। रिब्स कैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं? केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और रिब्स किसको प्रोटेक्ट करती हैं? हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। बैकबोन प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको बैकबोन प्रोटेक्ट करती है। और बैकबोन क्या होती है? बैकबोन इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। बैकबोन किससे बनी होती है? बहुत सारी स्मॉल बोन्स से मिलके बनी होती हैं। बोन्स हेल्प इन मूवमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि जो बोन्स होती हैं वो चलने फिरने में हेल्प करती हैं। ठीक है। बोन्स स्टोर मिनरल्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन्स जो होती हैं उनमें उनमें क्या होते हैं? मिनरल्स स्टोर होते हैं। जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, तो अगर हमें हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाना है तो हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का वो अपने न्यूट्रिशन में ऐड करना पड़ेगा। कैल्शियम और फास्फोरस की चीजें जिनमें कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं उनको अपने खाने में ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हमें मिल्क डेली लेना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो किसी भी एज का हो, लेकिन हम लोगों को मिल्क रोज पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी बोन्स स्ट्रांग होंगी। बोन्स में बेसिकली क्या होता है? बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम से वो बेसिकली बनी होती हैं। और अगर हमारी बॉडी को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हमारी जो बोन्स होंगी वो बहुत वीक हो जाएंगी। हम हमारी हमारे हम कौन है? हाय, क्या है ये सब? हाय हेलो पढ़ा रहे हैं बेटा। तो बोन्स में अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी। ठीक है, हमें बहुत मैम थकान लगने मैम लग। मैम साल्ट साल्ट से भी बोन ये होती है ना मैम। क्या चीज? मैम साल्ट साल्ट है ना, उससे भी बोन ये हो जाती है ना मैम। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैम साल्ट से भी बोन है ना, ऐसी तो जल्दी से मैम ये हो जाती है ना। बोन्स आर मेक बोन्स मेक ब्लड। जो बोन्स होती हैं वो ब्लड ब्लड बनाती हैं। ठीक है, ये हम रिवीजन करा रहे हैं, ये हम कल पढ़ा चुके हैं। आज हमको टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ाना है। ठीक है, तो ये रिवीजन हो रहा है कल का। इनसाइड सम बोन्स इज बोन मैरो, कुछ बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड का फॉर ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है, बोन मैरो मेक्स ब्लड सेल्स। अब हमारे पास तीन टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं। कौन कौन सी तीन टाइप्स होती हैं? अनाया, अनाया, तीन टाइप की ब्लड ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं? अनाया। रेड सेल्स, हम्म। वाइट सेल्स होते, एक रेड सेल्स होते और एक वाइट सेल्स होते, और साथ में होता है प्लेटलेट्स, ओके। तो प्लेटलेट्स। बोन मैरो मेक्स ब्लड सेल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स, सेकंड इज व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। ओके, जो रेड ब्लड सेल होती है वो ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल क्यों रेड होती है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट इसलिए होती है क्योंकि इनमें जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर व्हाइट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरी करती हैं।
और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? डिसीजेस से फाइट करती हैं। प्लेटलेट्स हेल्प स्ट्रॉन्ग ब्लीडिंग। देखो, स्टॉप ब्लीडिंग, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हम ब्लीडिंग को स्टॉप करती हैं, ठीक है। जब भी हमें चोट लगती है तो हमारा ब्लड जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो जम सा जाता है, रुक जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो बोन्स आर लिविंग। अच्छा, कल मैंने बताया था कि बोन्स लिविंग होती हैं, है ना? अ, कल बताया था ना कि बोन्स लिविंग होती हैं। तो बोन्स आर नॉट डेड ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोन्स का, कि कई बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि बोन्स जो होती हैं वो डेड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, क्योंकि भाई जब से हम बॉर्न हुए हैं तब से हमारी जो हैंड की बोन है वो हैंड में ही है, वो इधर उधर तो हुई नहीं। तो जो चीजें इधर उधर नहीं करती हैं वो चीजें नॉन लिविंग होती हैं, पर ऐसा नहीं है, बोन्स लिविंग होती हैं। अब हम लोग ये पता कैसे करेंगे कि बोन्स लिविंग होती हैं? बोल तो रहे हैं कि लिविंग होती हैं, पर हिल हिल तो रही नहीं है अपनी जगह से, जो चीजें मूव नहीं करती वो नॉन लिविंग होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बोन्स आर लिविंग टिश्यूज, दे ग्रो विथ एज। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी बोन्स भी बड़ी हो रही हैं, ठीक है। हमारी हाइट जिस जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बोन्स भी बढ़ती हैं। रिपेयर आफ्टर इंजरी, अगर हमें कोई चोट लग जाएगी तो उसके बाद हमारी जो बोन्स होंगी वो रिपेयर हो जाएंगी। बिकम स्ट्रोंगर विथ एक्सरसाइज, हम लोग जितनी एक्सरसाइज करेंगे हमारी बोन्स उतनी ही स्ट्रांग हो जाएंगी। हाँ। हील आफ्टर फ्रैक्चर, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है, मतलब किसी की हड्डी अगर टूट गई है या डिसलोकेट हो गई है, तो वो क्या होगा, वो हील हो जाएगी अपने मतलब अगर हम लोग उसमें वो ठीक नहीं हो प्लास्टर करेंगे पाएगी। तो वो हील हो जाएगी। अगर कैसे हड्डी हील? टूट गई तो नहीं ठीक हो पाएगी। थोड़ा तेज बोलिए आप लोग। कैसे कैसे हील हो जाएगी? क्योंकि वो एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ बोन से, ठीक है। हर्षल, आपको समझ में आया? यस मैम। जितने भी लोग क्लास कर रहे हो, जिनकी पहली क्लास है, उनको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? कल मैंने स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था, उसका मैंने ओवरव्यू दिया है। अब आज हम लोग टाइप्स ऑफ बोन्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबको समझ में आया ओवरव्यू? हर्षल? यस मैम। और किसी की आज पहली क्लास है? जिया, आ रहा था आपके समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सबसे पहली टाइप होती है लॉन्ग बोन, बोन्स दैट आर लॉन्गर देन दे आर वाइड। देखो, जो बोन्स लॉन्गर होती हैं जितनी वो वाइड नहीं होती है, देन दे आर वाइड। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और और उसकी ब्रेथ बहुत कम होती है, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। सभी को बोल्ड विजिबल है? आरख, है आपको बोल्ड विजिबल है? यस मैम। हम्म। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड bones, help us to walk, run, jump and move our body। तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, और जो वो वाइड बहुत कम होती है, मतलब लंबी बहुत ज्यादा होती है लॉन्ग बोन्स, और उतनी चौड़ी नहीं होती, उनकी ब्रेथ बहुत कम होती है। जितनी ज्यादा वो लंबी होती है उतनी कम वो चौड़ी होती है, मतलब लेंथ ज्यादा होती है लॉन्ग बोन्स की और ब्रेथ कम होती है। दे आर स्ट्रॉन्ग इन हार्ड बोन्स, हेल्प अस वॉक, जंप, रन एंड मूव आवर बॉडी। तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है। और हमें चलने में, रन करने में, मतलब दौड़ने में, या उछलने कूदने में, या हमारी बॉडी को मूव कराने में लॉन्ग बोन्स काम आती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं।
तो इतना समझ में आया लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं, क्या क्या चीजों में हमारी हेल्प करती हैं। यस मैम। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, तो लॉन्ग बोन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। लॉन्ग बोन सबके समझ में आई, लॉन्ग बोन की डेफिनेशन और यस वो मैम। किस काम आती है, मतलब क्या क्या हेल्प करती है क्या क्या करने में। यस मैम। अनाया। हाँ मैम। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ लॉन्ग बोन, दे आर लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक इन शेप। तो जो लॉन्ग बोन होती है वो लंबी होती है और ट्यूब की तरीके होती है शेप में। ठीक है, तो लॉन्ग बोन का शेप क्या कैसा होता है, लंबी होती है और ट्यूब जैसी होती है। सबने ट्यूब देखा है। यस मैम। हाँ, तो लंबी होती है और ट्यूब जैसे शेप की होती है, ठीक है, ट्यूब लाइक शेप होता है इनका। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पहले ही बताया था ना कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्या हो जाता है इसको, मैम बोन्स आर वाइट कलर। क्या चीज। बोन्स आर वाइट कलर। यस, बोन्स आर ऑफ वाइट कलर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लॉन्ग बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, सभी को बोल्ड विजिबल है। यस मैम। ठीक, यस मैम। दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, जो लॉन्ग बोन होती हैं वो हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। यस मैम। अगर हमें चलना है तो हमारी कौन सी बोन हमें हेल्प करेगी, लेग बोन हेल्प करेगी ना। यस मैम। तो हमारे थाइज में एक बोन होती है जो जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, ठीक है। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, फीमर सबसे लंबी बोन होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। और फीमर हमें चलने में हेल्प करती है, ठीक है। तो फीमर भी एक लॉन्ग बोन का ही एग्जाम्पल है, तो इसीलिए फीचर क्या दिया हुआ है, दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी को मूव करने में या चलने फिरने में लॉन्ग बोन काम आती हैं। मैम, हाँ, what you have written in the second point, they are very स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। okay मैम। हाँ, दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू दीज बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनसे क्या होती है, मसल्स अटैच होती हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू दीज बोन्स, ठीक है। ओके लॉन्ग मैम। बोन जो होती हैं उनसे जो हमारी मसल्स होती हैं वो अटैच्ड होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं। जैसे तो जो हमारी बॉडी का फ्रेम, जैसे तो जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं सभी से मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। दे कंटेन बोन मैरो विच हेल्प इन ब्लड, विच हेल्प इन मेकिंग ब्लड सेल्स, ठीक है। दे कंटेन बोन मैरो राम राम मैडम। विच हेल्प, एक्शन मैम। हाँ, मैम लिखा हुआ मैम अटैच्ड टू। दीज बोन्स,
ओके मैम। दीज बोन्स, अब समझ में आ रहा है? Yes, नाउ ma'am. इट इज क्लियर। Ma'am, can you write it a little bit bigger? यस यस ओके। दे कंटेन बोन मैरो विच helps in making blood cells। ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोन्स ब्लड के फॉर्मेशन में भी काम आती हैं। तो कैसे काम आती हैं कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें क्या उसमें उनमें क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। दे कंटेन बोन मैरो। और बोन मैरो क्या करता है, विच हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड सेल्स। बोन मैरो में हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं, जो हमारी तीन टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, वही हमारी बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है। तो बोन ब्लड फॉर्मेशन में भी काम आता है, ब्लड की मेकिंग में भी काम आती है बोन्स। ठीक है। बोन्स में ब्लड भी बनता है। तो सबको इतना समझ में आया? व्हाट आर द Yes, फीचर्स ऑफ ma'am. लॉन्ग बोन? लॉन्ग बोन के फीचर्स समझ में आए? Yes, ma'am. हाँ Yes, बोलिए। ma'am. Ma'am, what did you say the name of the third blood cell with B? प्लेटलेट्स। शुड आई राइट इट? Yes, ma'am. I didn't understand. वेट, देयर आर, हम्म। तो हमारी जो तीन टाइप्स की ब्लड सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जो कि कहाँ बनती हैं? ब्लड से जो कि बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो Ma'am, कहाँ होती है? हमारी लॉन्ग बोन में होती है। ma'am, what you wrote, I didn't, I can't see it कहाँ पे? properly. What you wrote, the third one, I can't see it. प्लेटलेट्स। हम्म। अब ठीक है। Yes, ma'am. तो तीन टाइप्स की ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। Okay, ma'am. ठीक है। अच्छा। तो लॉन्ग बोन के फीचर्स समझ में आए? Yes, ma'am. कोई डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की कौन सी होती है? Long bone. हाँ। Femur. फीमर, ओके। फीमर इज थाई बोन, ओके। Yes, ma'am. मैम था वो। क्या चीज? मैम एक बार मैम रिपीट करना मैम, लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं?
Ma'am, after types of bone, can you please teach me what are ball and socket joints, hind joints, sliding joints, pivot joints? क्या चीज? In my book, there are ball and socket joints, hind joints, sliding joints, and pivot joints. अभी चैप्टर चल रहा है ना, अभी हम लोग बोन्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। 5 मिनट। I said after types of bones. हाँ ठीक है। बाय। Thank you, ma'am. हाँ नहीं है। हर्षल अगं आप, 2 मिनिट शांत बैस ना बाई, इथे काय चालू आहे? हर्षल आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। फंक्शंस ऑफ लॉन्ग बोन। तो ये फीचर्स थे कि हमारी लॉन्ग बोन जो होती है वो जी मैम। उसका शेप क्या? Ma'am, the longest bone of our body is. फीमर, FEMUR। Thank you, ma'am. तो हमारी ये फीचर्स थे लॉन्ग बोन के, कि लॉन्ग बोन बहुत लंबी होती है और ट्यूब लाइक शेप की होती है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग बोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। हमारी जो मसल्स होती हैं वो लॉन्ग बोन से अटैच होती हैं। और हमारे लॉन्ग बोन में क्या मिलता है हमें? बोन मैरो मिलता है। बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती हैं। ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? Ma'am, हाँ। uh, the long bone is only present in our thigh or what? नहीं नहीं, बहुत सा फिंगर्स और टो की भी जो बोन्स होती हैं वो लॉन्ग बोन होती हैं। Oh. ठीक है। फंक्शंस ऑफ लॉन्ग बोन। अब अभी जैसे मैंने फीचर्स बताए थे कि फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। वैसे ही इनके फंक्शंस क्या होते हैं? हेल्प इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हमारे बॉडी सपोर्ट बॉडी वेट। देखो, जो लॉन्ग बोन होती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है और हमारे बॉडी के वेट को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है। सपोर्ट बॉडी वेट, जो जो हमारी बॉडी का वेट होता है उसको सपोर्ट करती हैं। यस मैम। ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। हम्म, ठीक। गिव स्ट्रेंथ टू आर्म एंड लंग्स, आर्म एंड लेग्स। हमारी लंग्स हमारे लेग्स को और आर्म्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं। यस मैम। गिव स्ट्रेंथ टू आर्म्स एंड लेग्स। ठीक। हेल्प इन मेकिंग ब्लड सेल्स, जैसे कि बताया था कि हम ये किसमें हेल्प करती हैं? ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो समझ में आया लॉन्ग बोन क्या होता है? Yes, ma'am. लॉन्ग बोन के फीचर्स समझ में आए? Yes, ma'am. और फंक्शंस? Yes. यस मैम। कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। ठीक है,
तो अब शॉर्ट बोन्स से शुरू करते हैं। So our first type was long bone and second type is short bones. Hmm. So short bones are bones that are small and almost cube-like shaped. Their strength, their length and width are nearly equal. तो देखो, जो हमारी लॉन्ग बोन थी वो लंबी थी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की थी, लेकिन जो हमारी शॉर्ट बोन होगी वो छोटी होगी और क्यूब स्ट्रक्चर में होगी। जो लॉन्ग थी वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था और जो शॉर्ट है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। डाइस देखा है सबने? यस मैम। हाँ। तो Yes, डाइस, ma'am. डाइस का जो शेप होता है वो कौन सा शेप होता है? Cuboid. स्क्वायर। क्यूब 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 होता है कि क्यूबॉइड होता है? क्यूब हाँ। Cube. क्यूब। हाँ। तो जो हमारी शॉर्ट बोन्स होंगी वो कैसी होंगी? स्मॉल होंगी और क्यूब शेप्ड में होंगी। ठीक है। और हम लोगों ने ये देखा था लॉन्ग बोन में कि लॉन्ग बोन की मतलब लॉन्ग बोन जो होगी वो ज्यादा लंबी होगी लेकिन उसकी ब्रेथ बहुत कम होगी उसके कंपैरिजन में। लेकिन जो शॉर्ट बोन होती है उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। ठीक है। तो बोन्स दैट आर स्मॉल, बोन्स दैट आर स्मॉल, जो बोन्स छोटी होती हैं एंड ऑलमोस्ट क्यूब शेप्ड, इनका जो शेप होता है वो क्यूब शेप का होता है। ऑलमोस्ट क्यूब शेप्ड। ठीक है। देयर लेंथ एंड ब्रेथ आर नियरली इक्वल, जो इनकी लेंथ और ब्रेथ होती है वो ऑलमोस्ट या नियरली इक्वल होती है। ठीक है। लेकिन लॉन्ग बोन में ऐसा नहीं था। लॉन्ग बोन में क्या था कि वो लंबी ज्यादा होंगी और उनकी ब्रेथ उन लेंथ के कंपैरिजन में कम होगी। लेकिन शॉर्ट बोन में ऐसा नहीं है। शॉर्ट बोन में क्या है कि उनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होगी। देयर ब्रेथ। Ma'am, हाँ। because cuboids, all the sides are equal. क्या चीज? Because cubes, all the sides are equal, and in cuboid, two sides are same and two sides are same. क्यूब लिखा हुआ है भैया। मैम अ, क्यूबॉइड मीन्स मैम कैसा शेप रहता है क्यूबॉइड? क्या क्यूबॉइड कैसा शेप रहता है? बेटा, यहाँ सब मैथ्स का शेप नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्यूबॉइड ये होता है। ओके, दिस इज अ क्यूबॉइड एंड दिस इज अ क्यूब। तो जो हमारी शॉर्ट बोन्स होती हैं वो इस शेप की होती हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम शेप्ड के आगे क्या लिखा है? शेप्ड, एक मिनट, स्मॉल एंड ऑलमोस्ट क्यूब शेप्ड, their length and breadth are nearly equal। ठीक है। तो शॉर्ट बोन्स क्या होती हैं? बोन्स दैट एक आर बार मैम स्मॉल। रिपीट
मैम एक बार मैम रिपीट कर दो। हाँ वही कर रहे हैं। बोन्स दैट आर स्मॉल एंड ऑलमोस्ट क्यूब शेप्ड। जो बोन्स छोटी होती हैं और क्यूब शेप की होती हैं उन्हें हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं, ठीक है। देयर लेंथ एंड ब्रेथ आर नियर बाय इक्वल। जो इनकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। और ये हमारा होता है क्यूबॉइड और ये होता है क्यूब। क्यूब शेप्ड की ही स्मॉल बोन्स होती हैं, ठीक है। जो स्मॉल बोन्स होती हैं वो क्यूब शेप की होती हैं, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। शॉर्ट बोन्स क्या होती हैं, सबको समझ में आई? अनाया, आपको समझ में आया कि शॉर्ट बोन्स क्या होती हैं? हाँ मैम। ठीक है। फीचर्स ऑफ शॉर्ट बोन। हाँ, हाँ। पढ़ो। हाँ। दूसरी पेज से शुरू करती हूँ। प्लीज बोलते हैं कि सुनाई भी नहीं देता है। माइक ऑफ करो फिर बेटा। हाँ, माइक ऑफ है। किसका माइक ऑन है? अब हम लोग ने देख लिया कि शॉर्ट बोन होती क्या है। अब हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे। स्मॉल इन साइज। इनकी जो साइज होती है बहुत स्मॉल होती है। ठीक है। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हेल्प इन स्मॉल मूवमेंट्स। छोटे मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। छोटे मूवमेंट्स मतलब हम अपने हाथ से कोई चीज लिख रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं स्मॉल मूवमेंट्स, ठीक है। हेल्प इन स्मॉल मूवमेंट्स। गिव सपोर्ट एंड बैलेंस। हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और बैलेंस में रखती हैं। सपोर्ट एंड बैलेंस, ठीक है। एब्जॉर्ब शॉक व्हेन वी मूव। हम हमारी बॉडी का जो शॉक होता है वो ये लोग एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो हमारे बॉडी के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जब हम लोग मूव करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स। कहाँ कहाँ की बोन्स शॉर्ट होती हैं? हमारे एंकल की जो बोन होती है वो वो शॉर्ट होती है। ब्रिस्ट की जो बोन होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक। मैम, मैम फिंगर्स। हाँ। फिंगर्स। फीमर। फिंगर्स। क्या चीज? फिंगर्स। क्या बोल रही है? क्या कर ले? Ma'am, he is saying fingers. फिंगर्स, अच्छा। फिंगर्स की बोन नहीं। फिंगर की बोन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम एब्जॉर्ब शॉक की बात क्या लिखा है? when we move। ओके मैम।
ठीक। तो स्मॉल बोन्स के एग्जाम्पल समझ में आए? फीचर समझ में यस आया? मैम। यस Yes. मैम। अब फंक्शंस। मैम एग्जाम्पल को एक बार रिपीट करना। बोन्स ऑफ रिस्ट एंड बोन्स ऑफ एंकल। रिस्ट मतलब हमारी जो कलाई होती है वो, और एंकल मतलब जो एक, जो हमारी फुट की एक हड्डी होती है। हेल्प इन रिस्ट एंड एंकल मूवमेंट। हमारी जो कलाई होती है उसके मूवमेंट में ये शॉर्ट बोन्स हेल्प करती हैं। Excuse me, ma'am. हाँ। Can you write a little bit bigger? हम्म, जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो स्ट्रॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स होती हैं, वो हमको खड़े, वो बैलेंस प्रोवाइड करती हैं। जब भी हम लोग खड़े होते हैं तो जो हमारी शॉर्ट बोन्स होती हैं वो बैलेंस बना के रखती हैं। ठीक है, हम गिरते नहीं है बिकॉज ऑफ शॉर्ट बोन्स, क्योंकि वो बैलेंस प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। गिव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल होती हैं ये। हेल्प इन वॉकिंग रनिंग स्मूथली। अब जो लॉन्ग बोन्स थी वो तो मूवमेंट में हेल्प कर रही थी, मतलब चलने में दौड़ने में। लेकिन जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो चलने को और दौड़ने को स्मूथ बना देती हैं। तो सबको समझ में आया शॉर्ट बोन्स क्या होती हैं? यस Yes. मैम। आज जितना पढ़ा उतना समझ में आया? मैम प्लीज यस टाइप। मैम। अच्छा। यस मैम। सब लोग अपना सिलेबस भेज दीजिएगा। मैम ओके मैम। मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्या तैयार किया? व्हाट्सएप ग्रुप पे। साइंस मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर। नो मैम, साइंस बेटा साइंस पे। आप लोग सुन लिए मेरी बात अच्छे से। आप लोग को क्लास समझ में आ रही है ना सबको? यस मैम। यस सर। अच्छा तो बेटा सुनिए, व्हाट्सएप पर आप लोग सब लोग अपना सिलेबस भेज दीजिए, यानी कि इंग्लिश ग्रामर साइंस और मैथ्स की फोटो खींच करके आप लोग भेज दीजिए। यस Sir. सर। इंडेक्स की। हम्म, इंडेक्स की। Excuse me, sir. इंडेक्स की। ओके। इंडेक्स जहाँ पे लिखा रहता है ना चैप्टर नेम, ग्रामर साइंस मैथ्स इन तीनों बुक्स में जहाँ पे इंडेक्स लिखा रहता है ना, जहाँ पे चैप्टर्स के नेम लिखे रहते हैं बुक की स्टार्टिंग में। Oh, yes. Okay, समझ में sir. आया बेटा? बुक की Yes. स्टार्टिंग में चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे रहते टॉपिक के। यस सर। हाँ तो उसकी फोटो क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए जहाँ से आप लोग ने ज्वाइन किया है, ठीक है? और आप लोग के लिए
एमसीक्यूज तैयार किया है जो आप लोग को सॉल्व करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको वेबसाइट की लिंक देंगे, आप लोग वहां से एमसीक्यूज कर सकते हैं। और डेली लाइव क्लासेस भी उस वेबसाइट से आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके। ओके ओके सर। सर। सभी लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, अपने अपना नाम और क्लास जरूर डाल दीजिएगा बेटा आप लोग। यस सर। ओके सर। ओके ठीक है, ओके बाय बाय, आप लोग जाइए फिर, दूसरी क्लास स्टार्ट होती है अब। बाय। बाय सर। बाय बाय।